हेलो बच्चे, नमस्ते। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रहस्य एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चे, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में मतलब प्रीवियस चैप्टर में क्या कंक्लूड किया था, क्या पढ़ा था भाई? तो प्रीवियस चैप्टर हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटल यानी चैप्टर नंबर 3 को पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम क्या शुरू करेंगे? आज हम शुरू करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बहुत आसान चैप्टर है। और इसके बाद इसी का जस्ट एक भाई या बहन कह सकते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट, उसको सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, अप्रोच को समझेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है, आइए मेरे प्यारे बच्चे समझते हैं। तो सबसे पहले अगर टॉपिक से हम समझे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है स्क्वायर? ये स्क्वायर होता क्या है? तो सबसे पहले बात करें अगर स्क्वायर का, तो स्क्वायर जो होता है मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद द सेम नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वह उसी नंबर का प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं एज फॉर एग्जांपल, कोई भी एक गिवन नंबर है ए, कोई भी एक मेरे प्यारे बच्चे क्या है, गिवन नंबर है ए। यदि मैं इसका कहूं कि देन स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, देन स्क्वायर ऑफ ए इक्वल व्हाट, तो ए का स्क्वायर क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे ए का जो स्क्वायर होगा, मेरे बात को समझिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ए का जो स्क्वायर होगा यहाँ पे, जस्ट फॉर एग्जांपल, ए का स्क्वायर करके किसी भी एक नंबर का जो स्क्वायर होता है वह क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। किसका? वही सेम नंबर का। तो किसका स्क्वायर पूछा गया है? ए का। तो ए क्या है? एक नंबर है, नंबर है ए, तो इसी का प्रोडक्ट कराना है इसी नंबर से, यानी ए मल्टीप्लाई ए होगा। और a मल्टीप्लाई a, इसी को हम कहते हैं इस नंबर का क्या, स्क्वायर। और इसको जो हम डिनोट कराते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो हम इसको डिनोट कराते हैं, दर्शाते हैं, किस तरीके से दर्शाते हैं? तो a का पावर 2 यानी a का स्क्वायर। आज इसको पढ़ा कैसे जाता है? तो a ऑफ स्क्वायर या a पावर्स 2। ओके, क्लियर? तो स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर कोई भी एक गिवन नंबर का, कोई भी एक नंबर का प्रोडक्ट उसी नंबर से कराना, वही क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो एज फॉर एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे अगर पूछूं कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो सेम नंबर का प्रोडक्ट कराना है। सेम नंबर का प्रोडक्ट कराना यानी कितना गिवन नंबर है 2, तो 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2, और कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? तो आ जाएगा 4, आ जाएगा 4, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूं कि 5 का स्क्वायर कराऊं, 5 का स्क्वायर, तो 5 ऑफ स्क्वायर यानी कितने बार, 5 को 2 बार मल्टीप्लीकेशन कराना होगा, यानी 5 का प्रोडक्ट करना होगा 2 टाइम्स, और 5 5 जा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो 5 5 जा होता है 25। ओके, नाउ इफ सपोज अ गिवन नंबर इज 7 का स्क्वायर मुझे लेना है, तो 7 का स्क्वायर गिवन नंबर यहाँ पे क्या है, 7 है, तो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई कराइएगा, 7 मल्टीप्लाई 7, तो हाउ मच यू गेट? तो यू गेट 49। तो 49 इज द स्क्वायर ऑफ द 7। ओके, नाउ कम विथ अलॉन्ग अ डिफरेंट नंबर, 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर आपको कराना है, तो 11 कोई भी एक गिवन नंबर है, तो आपको 11 को 2 बार मल्टीप्लाई कराना होगा, 2 बार प्रोडक्ट निकालना होगा, तो 11 का प्रोडक्ट हो जाए 11 से ही कितना, 121। कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो 121। तो ये है पूरा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है कि वही नंबर से सेम मल्टीप्लाई कराना, सेम नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना। कोई भी एक गिवन नंबर है, आप उसको 2 बार मल्टीप्लाई करा दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर किए तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 5 का स्क्वायर किए 5 मल्टीप्लाई 5 25, 7 का स्क्वायर किए 7 मल्टीप्लाई 7 49, 11 का स्क्वायर किए 11 मल्टीप्लाई 11 121. I did denoted by the a का power 2 a का square. Okay, this is the
this is the basic concept of the square. I hope you understand this concept. Now come to that number which is known as a perfect square. Come to that a number which is known as a perfect square. What is perfect square? तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं. अभी आपने समझा स्क्वायर क्या होता है. स्क्वायर एक कोई भी एक गिवन नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा देना, सेम नंबर का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है. ओके, नाउ कम टू दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? तो अ नेचुरल नंबर. परफेक्ट स्क्वायर कोई भी एक नेचुरल नंबर होता है. किसी भी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर तब कह सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक नेचुरल नंबर को परफेक्ट स्क्वायर हम तब कह सकते हैं जब वो नेचुरल नंबर किसी भी नंबर का क्या हो, स्क्वायर हो. बात समझ में आया? देखिए मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी एक नेचुरल नंबर को परफेक्ट स्क्वायर तब कह सकते हैं जब वह नंबर किसी दूसरे नंबर का या किसी दूसरे नंबर का क्या हो, स्क्वायर हो. बात समझ में आया? जैसे आज फॉर एग्जांपल अगर बात करें 25 क्या है, यहां पे एक परफेक्ट नंबर है. ठीक है, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. इसे मैं क्या कह रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कह रहा हूं. ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर. और इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? तो आप जानते हैं 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 5 × 5 लिख सकते हैं. और ये क्या है मेरे बच्चे, तो ये है 5 का स्क्वायर. ये क्या है मेरे बच्चे, तो ये है 5 का स्क्वायर. तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका, तो 5 का. ओके, जिस तरीके से 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसी तरीके से 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका मेरे प्यारे बच्चे, 5 का. ठीक है, और अगर मैं बात करूं 36 की, जैसे एज फॉर एग्जांपल 36 ले लूं. 36 किसका स्क्वायर होता है भाई, तो 36 इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है. तो 36 आपको पता है, आप लिख सकते हैं 6 × 6 और या फिर 6 का स्क्वायर. यानी 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो मेरे प्यारे बच्चे वो नंबर है 6 का. मेरे प्यारे बच्चे वो नंबर है किसका, 6 का. नाउ इफ सपोज दैट वी हैव टेकन नंबर दैट इज अ नेचुरल नंबर विच इज 49. और 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 49 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आपको पता होना चाहिए कि 7 को 2 बार प्रोडक्ट कीजिएगा तो आपको आएंगे 49. यानी ये किसका है, 7 का. नाउ इफ सपोज दैट व्हाट है, तो इफ सपोज दैट इफ 144 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए इफ यू आर मल्टीप्लाइड 12 × 12 देन द 12 का स्क्वायर इज द परफेक्ट स्क्वायर. सॉरी, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है. यानी 144 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका मेरे प्यारे बच्चे, 12 का. अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये तो देखिए आसान था. 1 का स्क्वायर आपको पता होगा. 1 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो 1 का स्क्वायर होता है, बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है. 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा. वो मैं अभी तुरंत लिखवा रहा हूँ. ठीक है, आइए मेरे साथ लिखते भी चलिए, आप मेरे साथ आप. ये परफेक्ट स्क्वायर आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर हम किसको कहते हैं. ठीक है, तो अब हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ अ नंबर. कितने तक का आपको याद होना चाहिए, ये मैं आपको क्या करूंगा आज बताऊंगा. ठीक है, तो आइए लिखते हैं स्क्वायर बहुत सारे नंबरों का. हम अब लिखेंगे स्क्वायर किसका, 1 से लेकर 25 तक का. आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद होने चाहिए. याद नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको लास्ट में जाते जाते एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि आप किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, 2 डिजिट वाले नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं या फिर स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं. मेन जो फोकस होगा आपको आज के इस चैप्टर में, आपको स्क्वायर पढ़ना है, तो आपको कैसे शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा कि आप किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं. तो पहले हम लिख लेते हैं 1 से लेकर 25 तक का. तो मेरे प्यारे बच्चे आप मुझे बताते चलिएगा, आप मेरे साथ बोलते चलिएगा. 1 का स्क्वायर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × 2 यानी 4. ओके, इफ सपोज दैट मैं अब बात करूं किसका, 3 का स्क्वायर का बात करूं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 3 9.
4 का स्क्वायर करूं तो 4 मल्टीप्लाई 4 16। 5 का स्क्वायर करूं तो 5 मल्टीप्लाई 5 25। 6 का मल्टीप्लाई करूं तो 6 स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 6 तो 36। ओके, नाउ कम 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7, मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ बताइएगा, 7 7 जा 49। 8 का स्क्वायर मैं कहूँ तो 8 मल्टीप्लाई 8 व्हाट, तो 64। 9 का स्क्वायर मैं बात करूं तो 9 मल्टीप्लाई 9 व्हाट, 81। ओके, 10 का स्क्वायर का बात करूं तो 10 मल्टीप्लाई 10 व्हाट, 10 मल्टीप्लाई 10 100। नाउ 11 का स्क्वायर का बात करूं तो 11 मल्टीप्लाई 11 दैट इज 121। इफ 12 का स्क्वायर करूं तो 12 मल्टीप्लाई 12 दैट इज द 144। ओके, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। ओके, नाउ कम 13 का स्क्वायर। आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चे 13 का स्क्वायर कितना होगा है, 13 मल्टीप्लाई 13 169। 14 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे अगर आपको पता है तो मेरे साथ बोलते चलिए, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, 196। 15 का स्क्वायर की बात करें तो 15 मल्टीप्लाई 15 व्हाट इज द 225 एंड 16 का स्क्वायर व्हाट इज द 16 मल्टीप्लाई 16 256। 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चे 17 मल्टीप्लाई 17 289। 18 मल्टीप्लाई 18 324। 19 मल्टीप्लाई 19, 19 का स्क्वायर कितना होगा, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361। कम टू द 20, 20 का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई 20 400। 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर एंड 25 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर करना है जो 21 मल्टीप्लाई 21 यानी 441। 22 मल्टीप्लाई 22, 23 मल्टीप्लाई 23, 24 मल्टीप्लाई 24 एंड 25 मल्टीप्लाई 25। 25 मल्टीप्लाई 25 दैट इज द 625 एंड 24 का जो स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपसे कोई 24 का स्क्वायर पूछ दे तो ये होता है 526। 23 का 529 और ये 484। मेरे प्यारे बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये स्क्वायर है किसका, 1 से लेकर 25 तक का। ये स्क्वायर है किसका, 1 से लेकर 25 तक का। आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। आप किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं ये मैं तो बताऊंगा। आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर को, बड़े वाले 2 डिजिट नंबर को जैसे 29 54 इसको आसानी से कैसे निकाल सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको 1 से लेकर 25 आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या आपके मुंह पे होने चाहिए, याद होने चाहिए। ओके, नाउ कम 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 20 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। ओके, नाउ 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 526 और 25 का स्क्वायर 625। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसे याद कर लीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपको ये क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, इतने तक तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि किसी भी 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर कैसे होता है, स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे कि परफेक्ट स्क्वायर
कैसे पता लगाते हैं। ये तो बहुत आसान नंबर है, जैसे मान लीजिए आपको 25 625 तो आ गया, तो आपको अगर रिमेंबर है, आपके मेमोरी में है, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर एक बड़े वाले नंबर आ गए तो क्या करेंगे, तो बड़े वाले नंबर को परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं पता लगाने के लिए एक उपाय है, एक कह सकते हैं कि एक मेथड है, उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और उसी मेथड को अब हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे आइए समझते हैं। देखिए बच्चे, अब हम समझेंगे कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये कैसे पता लगाते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो देखिए आपके बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज 144 ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या 144 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले ये पता लगाना है, अगर है, यदि, इफ सो, यदि है तो फाइंड अ नंबर, वह नंबर पता लगाइए जिसका स्क्वायर है कौन, 144। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर पता लगाना है तो बेस्ट मेथड जो माना जाता है वो माना जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड माना जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर माना जाता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप परिचित है, मैं आपको एक झलक दिखाता हूं। तो आपको क्या करना है, 144 को पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो सबसे पहले 144 को परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसको हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 144 का अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, इसको ऐसे बनाते हैं और इसको हम लोएस्ट टर्म से डिवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो लोएस्ट नंबर क्या होगा, तो 1 तो सभी नंबर से डिविजल होगा, उसके बाद क्या आते हैं 2। तो मैं जरा इसको 2 से डिवाइड कराने की कोशिश करूंगा, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कैसे करते हैं, तो आप डिवाइड करके पता लगा सकते हैं। मैं जानता हूं 2 का अगर क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 22। ओके, नाउ फिर 2 से हम इसको ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि 2 कर दिए तो फिर से 3 पाएंगे, नहीं, 2 का फिर से लोवेस्ट टर्म 2 से ही शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा 36। फिर 2 से मैं ले जाऊंगा तो 2 से जाएगा 18 बार में, फिर 2 से ले जाऊंगा तो 2 से जाएगा 9 बार में, फिर मैं ये अब देखूंगा 2 से, फिर 2 से देखता हूं तो 2 के लेवल में 9 कभी नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चे। तो 2 के बाद हम स्किप कर जाएंगे 3 पे, तो 3 का हम करेंगे तो 3 का 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, और ये फिर से 3 का कितने बार में, 1 बार में। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, आपके पास जो मिल गए वो क्या मिल गए, ये मिल गए हैं आपको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, आपको ये नंबर मिल गए हैं। ठीक है, 1 लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पेयर बनाएंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो 2 और 2 का एक पेयर बना, 2 और 2 का एक पेयर बना, और 3 और 3 का एक पेयर बना। ठीक है प्यार बच्चे, समझ में आया। तो 2 और 2 का एक पेयर बना के आपको क्या करना है, एक पेयर को बाहर निकाल लेना है। 2 पेयर बना के एक पेयर बाहर निकल गया, यहाँ से भी 2 को बनाए तो एक पेयर बाहर निकल गया, यहाँ से भी एक बनाए तो एक 3 बाहर निकल गया, और इसको आपको सिंपली क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी यह जो नंबर है 144, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये 12 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो सबसे पहले हमने देखा 144 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, ये हम पता कैसे लगाते हैं, तो ये पता लगाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे पता लगता है, तो यदि आपके सारे नंबर अगर पेयर में हैं, ठीक है, यदि आपके सारे नंबर पेयर बना दे रहे हैं, देखिए मेरे पास इतने सारे नंबर थे, मैंने इसमें पेयर बनाया, तो एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तीनों के पेयर लग गए। तो जब तीनों के पेयर लग गए तो ये क्या बन जाएंगे, सारे नंबर के जब पेयर लग जाएंगे तो वह नंबर क्या हो जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाते हैं। नाउ कम परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालते कैसे हैं, तो पेयर बनाने के बाद मेरे प्यारे बच्चे 2 का नंबर का पेयर बना है तो 2 पेयर को 1 लिखते हैं, यहाँ भी दोनों को मिला के 1 लिखते हैं, यहाँ दोनों को मिला के 1 लिखते हैं। तो 2 2 जा 4 4 3 जा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो 12 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, ये हो गया आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं।
इस सवाल में देखिए, इस सवाल में आपसे बोल रहा है कि 1296 किसका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और साथ में आपसे पूछा यदि है तो ये किसका स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो वही बात, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर गिवन है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यानी 1296 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 के टेबल से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 2 के टेबल से जब ये डिवाइड होगा तो ये 6 बार में, ओके, ये 4 बार में, और ये कितने बार में, 8 बार में। फिर 2 के टेबल से इसको करूँगा तो 3 बार में, 2 बार में, 4 बार में। फिर अगर 2 के टेबल से करूँगा तो 1 बार में, 6 बार में, 2 बार में, ओके। फिर अगर 2 के टेबल से करूँगा तो 81 बार में। फिर अगर 3 के टेबल से करूँगा तो 27 बार में। फिर अगर 3 के टेबल से करूँगा तो 9 बार में। फिर अगर 3 के टेबल से करूँगा तो 3 बार में। फिर अगर 3 के टेबल से करूँगा तो 3 बार में। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, 2 से ले गया 648, 2 से 324, 2 से 162, 2 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। नाउ अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, आपको जो भी फैक्टर मिले उसको लिख लेना है। यानी 1 2 3 4, 2 4 हैं और 3 भी कितने हैं, 4 ही हैं। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे बनाना है पेयर। पेयर बना के ही हमको पता चलेगा कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो 2 और 2 को मिला के एक पेयर बनेगा, ओके। नाउ 2 और 2 को मिला के फिर से एक पेयर बना, 3 और 3 को मिला के एक पेयर बना, 3 और 3 को मिला के एक पेयर बना। तो इसमें 4 पेयर बन रहे हैं और चारों के पेयर सूटेबल है, ठीक है। तो चारों के पेयर जब सूटेबल है तो ये 1296 क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो लिख सकते हैं। और अब निकालना है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मेरे प्यारे बच्चे, 2 और 2 को मिला के कितने मिल गए, 2। 2 और 2 को मिला के कितने मिल गए, 2। 3 और 3 को मिला के कितने मिल गए, 3। 3 और 3 को मिला के कितने मिल गए, 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। यानी 1296 जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो किसका होता है, 36 का होता है। ओके, क्लियर। चलिए, तो परफेक्ट स्क्वायर आपको समझ में आ गए होंगे। एक अगले प्रकार का जो क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, आइए हम उसे भी समझ लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे जरा बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड 1456 1456 एक कोई भी एक नंबर है, बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इस नंबर में यानी 1456 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वह छोटे से छोटी संख्या क्या मल्टीप्लाई होगा कि ये 1456 क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पेयर चाहिए। अब चेक करने के लिए क्या चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, चेक ही करेंगे कि 1456 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो आइए चेक करने का, आपको मैंने अभी तुरंत बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 1456 को प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 के टेबल से अगर मैं इसको डिवाइड कराता हूं तो ये चले जाएंगे 729 में। इफ सपोज मैं यहाँ से तो 2 के टेबल से जाएगा नहीं, तो 3 के टेबल से अगर मैं इसको डिवाइड कराता हूँ तो ये चले जाएंगे 243 में। अगर मैं इसको 3 के टेबल से फिर कराता हूँ तो ये चले जाएंगे 81 में। फिर मैं 3 के टेबल से इसको कराऊंगा तो ये चले जाएंगे 27। फिर 3 के टेबल से कराऊंगा तो ये 9 बार में। फिर 3 के टेबल से कराऊंगा तो ये 3 बार में। और फिर 3 के टेबल से कराऊंगा तो ये 1 बार में। ओके, नाउ आपके पास जो मिल गए वो क्या है, वो जो फैक्टर है वो क्या मिल गया आपके, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ से बनाना है आपको पेयर। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप जब पेयर बना रहे हैं तो देख रहे हैं कि 3 और 3 को मिला के एक पेयर बन रहा है। ओके, 3 और 3 को मिला के एक पेयर बन रहा है, ठीक है। 3 और 3 को मिला के एक पेयर बन रहा है, ठीक है। लेकिन 2 का कोई पेयर नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे 2 का कोई पेयर नहीं है। तो हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। किसको, 1456 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, पेयर बनाना पड़ता है, जितने भी उसके फैक्टर मिलते हैं। तो हम अगर इस 2 में
इस वाले जितने भी हमको ये फैक्टर मिले हैं, इसमें हम क्या कर दें, एक 2 से मल्टीप्लाई करा दें, एक 2 से मेरे प्यारे बच्चे मल्टीप्लाई करा दें, तो क्या ये दोनों को मिला के परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं? क्या ये दोनों को मिला के एक पेयर बन सकता है? तो जब मिला के ये पेयर बन सकता है तो मेरे प्यारे बच्चे इसके जो जवाब होंगे वो क्या होंगे, इस सवाल के जो आंसर होंगे वे होंगे कि हमको इस नंबर में कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2 टू मेक 1496 a perfect square number, a perfect स्क्वायर नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो इस प्रकार के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं और इसको मल्टीप्लिकेशन पे भी, डिवीजन पे भी हम आएंगे। डिवीजन करके अगर बात करें कि अगर कह दें कि किस नंबर में कितने नंबर डिवाइड करेंगे तो वो सारे नंबर को हम समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज का ये जो वीडियो है ये बिल्कुल स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर का कौन कौन से प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जो भी मेरे इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का अपडेटेड आपको हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।